हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महाभारत काल में देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है महाभारत काल की भीष्म पितामह की। दोस्तों, महाभारत काल में देवव्रत का नाम भीष्म एक बहुत भयंकर प्रतिज्ञा लेने के बाद पड़ा। यह कथा महाभारत में वर्णित है दोस्तों कि राजा शांतनु और सत्यवती, जो मछुआरे की बेटी थी सत्यवती, हस्तिनापुर के राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती के साथ प्रेम हुआ। जब शांतनु को, जो गंगा थी उनकी पहली पत्नी, वो छोड़कर चली गई, गंगा में समाहित हो गई, उसके उपरांत राजा शांतनु अकेले रहने लगे। गंगा देवव्रत को राजा शांतनु के पास छोड़कर चली गई थी पुत्र के रूप में। दोस्तों, अब जो देवव्रत थे वो युवावस्था में आए, लेकिन जो राजा शांतनु थे वे अपने आप को अकेला महसूस करते थे। एक दिन उनकी भेंट सत्यवती के साथ हुई, जिन्होंने उन्हें नौका पार करवाई। वो सत्यवती से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे, लेकिन जब उन्होंने सत्यवती के पिता से, मछुआरे से ये शर्त रखी, ये बात कही कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ, तो जो सत्यवती का जो पिता था मछुआरा, उसने भी ये शर्त रख ली कि महाराज, आप पुत्रवान हो, आपके पहला पुत्र है देवव्रत, और मैं चाहता हूँ कि जिस किसी के साथ मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह होगा उसी का पुत्र हस्तिनापुर का राजा बने। दोस्तों, अब जो राजा शांतनु थे वे बहुत उदास रहने लगे, क्योंकि वे गंगा को भी वचन दे चुके थे कि मैं तुम्हारे पुत्र देवव्रत का ध्यान रखूंगा, और देवव्रत को वो युवराज घोषित कर चुके थे। अब वो रात दिन बहुत ज़्यादा शोक में रहते हैं। देवव्रत बहुत ही ज़्यादा पितृभक्ति वाला था, वो अपने पिता की बहुत ज़्यादा सेवा करता था, क्योंकि माता गंगा ने यही आदेश दिया था कि देवव्रत, आज के उपरांत पिता शांतनु अब तुम्हारे हवाले है और हस्तिनापुर। दोस्तों, अब देवव्रत अपने पिता के सारथी को पूछता है, पूरी बात का पता लगाता है, और देवव्रत वहाँ उस मछुआरे की कुटिया में जाकर ये भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के उपरांत मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, और ये जो माता सत्यवती है ये शांतनु की महारानी बनेगी, और सत्यवती माता के जो पहला पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, लेकिन मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा, हस्तिनापुर का सेवक बनकर रहूंगा। दोस्तों, ये प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि सब देवता और दानव और मानव हैरान रह जाते हैं, और सत्यवती को आदर सहित वो अपने पिता शांतनु के पास हस्तिनापुर लेकर आते हैं और कहते हैं कि हे पिताश्री, आप शोक मत कीजिए, मैंने भीषण प्रतिज्ञा कर ली है। दोस्तों, शांतनु अपने आप को बहुत ज़्यादा गलानी महसूस करता है और कहता है कि पुत्र, ये उम्र मेरी नहीं है विवाह करने की, तूने मेरे लिए क्या इतनी बड़ी भीषण प्रतिज्ञा कर ली। हे पुत्र, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जब चाहो अपनी मृत्यु को बुला सकते हो। ये इच्छा मृत्यु का वरदान दिया देवव्रत के पिता महाराज शांतनु ने। धूमधाम से देवव्रत ने अपने पिता शांतनु की और रानी जो सत्यवती थी उसकी शादी करवा दी। यहीं से दोस्तों महाभारत का वंश ही बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि देवव्रत एक बहुत गंगा पुत्र थे और वो इतने शक्तिशाली थे, लेकिन अब देवव्रत के ने भीषण प्रतिज्ञा कर ली ना विवाह करने की, और शांतनु को बुढ़ापे में विचित्र वीर्य और एक दूसरे पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन जो रानी सत्यवती थी उसके पिता द्वारा जो वचन कहे गए थे, तो
सत्यवती के भी दोनों पुत्र संतान उत्पत्ति से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। कहना तो नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन महाभारत में ये भी कहा जाता है कि अगर सत्यवती के पिता ने ये शर्त ना रखी होती तो शायद सत्यवती के ये पुत्र मृत्यु को प्राप्त ना होते, क्योंकि गंगा पुत्र जो देवव्रत थे वो हर योग्य से राजा बनने के लिए सक्षम थे। दोस्तों, अब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। जो महाराज शांतनु थे उन्होंने सत्यवती से विवाह तो कर लिया, 2 पुत्र भी सत्यवती से, चित्रवीर्य और दूसरे पुत्र को पैदा तो करवा दिया, लेकिन जैसे ही वो बालक 2-3 वर्ष के हुए, जो महाराज शांतनु थे उनको अपने मन के अंदर इतनी ज़्यादा कुंठा हुई, इतनी ज़्यादा ग्लानि हुई कि मैंने अपने जवान बेटे का भविष्य खराब कर दिया और बुढ़ापे में अपनी जवानी के लिए, बुढ़ापे में अपने सुख के लिए अपने पुत्र की जवानी का बलिदान दे दिया। इस ग्लानि से कहते हैं दोस्तों कि महाराज शांतनु धीरे धीरे सूखते गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोस्तों, दुनिया चाहे हमें कितना भी बुरा कहे, अगर हमारा मन जानता है ना कि हम बुरे नहीं हैं, हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, हमें